गुड मॉर्निंग क्लास में आज आपको मात्राएं पढ़ाऊंगी। मात्राओं में मैं सिंग्स ऑफ वोवेल मैं आज आपको मात्राओं में बताऊंगी। अगर आप ये जानते हैं कि अगर मैं मात्राएं पढ़ा रही हूँ तो मात्राओं में मैं आपको क्या बताऊंगी। तो आइए मैं चैप्टर से स्टार्ट करती हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सुबह सुबह सूरज निकला है, सुबह सुबह सूरज निकला है, चारों तरफ है लाली, चींची करके चहक रही चिड़िया डाली डाली, धीमी धीमी हवा चल रही, झूम रही है डाली, संग हवा के घूमे खुशबू खेतों में हरियाली। ये आपको मैंने इतनी पोयम पढ़ाई। अब मैं आपको ये 2 लाइनें जब पढ़ाऊंगी तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं मात्राएं बता रही हूँ और मात्राएं मैंने आपको पोयम पढ़ाई। आप पोयम में ध्यान से देख रहे हैं ना कि जब सुबह सुबह सूरज निकला है, इन तीनों में मात्राएं जो है कलर्ड पेन से लगी हुई हैं। तो अगर ये ऊ की मात्रा यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, तो क्या होगा? सबाह सबाह, यहाँ सारज, यहाँ ना का ला, यहाँ ह। तो अगर मात्राएं नहीं होंगी तो शब्द कैसे होंगे? टूटे हुए, बिखरे हुए, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। चारों तरफ है लाली, तो क्या लिखेंगे? चारा, चारा, चारों को हम चारा लिखेंगे। मात्राएं क्या हैं? यही हैं। चारों तरफ है लाली, ची ची करके चहक रही है चिड़िया डाली डाली, धीमी धीमी हवा चल रही, झूम रही है डाली, संग हवा के घूमे खुशबू खेतों में हरियाली। अब ये आप जब लाइनें पढ़ेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। बच्चों, ऊपर कविता में दिए गए वर्णों और उनके साथ लगे चिन्हों को ध्यान से देखिए और बताओ कि क्या समझ में आया। आप ये जानते हैं कि जब सुबह सुबह सूरज निकला है, तो अगर सुबह सुबह में और सूरज में निकला में मात्रा नहीं लगेगी तो वो लाइन मेरी कैसी होगी? अभी मैंने पढ़ा इसको, सुबह सुबह सूरज निकला है, फिर क्या पढ़ेंगे? सबा सबा सरज नाकाल है, हाँ हाँ। तो ये वाली लाइन आपने पढ़ी और आपने देखा ना कि क्या हो रहा है। तो हम अगर मात्राओं का प्रयोग ऐसे नहीं करेंगे तो वो वर्ड मेरे किसी भी शब्द को पूरा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे सुबह सुबह सूरज निकला है, अगर मात्राएं यहाँ पे नहीं होंगी तो वो शब्द नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए और बताओ आपको क्या समझ में आया। समझ में आपको क्या आया? अगर मात्राएं नहीं होंगी तो आप शब्द कोई भी लिख सकते हैं। आपने सही समझा, स्वर और व्यंजन के साथ जुड़ते हैं। स्वर और व्यंजन के साथ जुड़ते हैं मतलब क्या? जब हम स्वर और व्यंजन के साथ जुड़ेंगे तभी तो उनका रूप बदल जाता है। जब स्वर और व्यंजन जुड़ते हैं तभी तो उनका रूप बदल के क्या होता है? मात्राओं में कन्वर्ट होता है। उनका रूप बदला हुआ मात्रा बन जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मात्रा क्या है। अगर मात्राएं नहीं लगाएंगे तो वो शब्द कैसे रहेंगे? स्वर और व्यंजन को जब जोड़ते हैं तब इनका रूप ये बनता है, और इस रूप को कहते क्या हैं? इस रूप को ही मात्राएं कहते हैं। स्वर और व्यंजन जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो उनका रूप बदल के कैसा होता है? उनका रूप बदल के मात्राओं में कन्वर्ट होता है, जो कि मैंने आपको कविता में बताया और समझाया। तो आपने ये जाना कि मात्रा क्या है। मात्रा वह है जो स्वर और व्यंजन को जोड़ने के बाद, स्वर और व्यंजन जब जुड़ते हैं तब उनका रूप बदल जाता है। उनका बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। वर्णों के साथ
आए रंगीन चिन्हों को ही स्वर की मात्रा कहते हैं। अब मात्राएं क्या हैं वो बताया। अब जो वर्णों के साथ ही आए, यानी कि ये जो मैंने अभी आपको शब्द बताए, वर्णों के साथ आए ही रंगीन चिन्ह भी स्वर की मात्रा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर की मात्रा। जो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लू पेन से मात्राओं को मैंने हाईलाइट किया है जिससे कि आपको अलग दिखे, और वो आपको दिख रहा है, तो वो क्या होंगी? वर्णों के साथ आए हुए रंगीन चिन्ह भी स्वर की मात्रा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर की मात्रा। अगर आपसे कोई पूछता है कि मात्रा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ता है तब उसका रूप बदल जाता है, उसका बदला हुआ रूप मात्रा बन जाता है। स्वर और व्यंजन जब साथ जुड़ते हैं, स्वर और व्यंजन जब साथ जुड़ते हैं तब उनका रूप बदल जाता है, बदला हुआ रूप उनका मात्रा कहलाता है। वर्णों के साथ आए रंगीन चिन्ह भी स्वरों की मात्रा कहलाते हैं। वर्णों पर जो रंगीन चिन्ह हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्वरों की मात्रा कहलाते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, मात्रा क्या है और स्वरों की मात्रा क्या है। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आइए आगे चलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मैंने अभी आपको उधर डेफिनेशन बताई थी, स्वर और व्यंजन जब आपस में जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, बदला हुआ रूप भी मात्रा कहलाता है। या तो आप ऐसे लिखो, स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाता है। उसके बाद क्या आएगा? हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है। सभी मात्राओं में, सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है। स्वर मात्रा व्यंजन मात्राओं के साथ शब्द। तो मैं आपको पहले इसमें से कुछ शब्द बताऊंगी। देखो, आ, कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं। क आ निकला प्लस आ, क आ निकला तो क्या हुआ? क। अब यहाँ क्या होगा? काम। फिर का, यहाँ पे आया बड़ा आ, इसमें आपको पता है कि बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, क। तो यहाँ पे आया का, यहाँ पे क्या था? क। तो यहाँ पे क म, कम हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया? क, काम। ई, छोटी क, किताब। ई, कि, ल, कील। उ, कु, कुल। कु, कूदना। रि, कृपया, कृपया। ए, के, ला। ए, कैसा। ओ, कोयल। कौन। अंग की मात्रा कंगन, अंग, पंखुड़ी। इधर आइए, रा के साथ ऊ और ऊ लगने पर वे ऐसे लिखे जाते हैं। रा के साथ ऊ और बड़ा ऊ लगने पर वे ऐसे लिखे जाते हैं। रा, ऊ, रू, रुपए। रू, श। रा के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा रा के पेट लगती है, उसकी पूंछ में नहीं लगाई जाती।
अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे क, कन, चा, बन, दर, सांप, आँख आदि स्वर के लिए निश्चित चिन्ह की मात्रा कहलाते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अन्य सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। अब मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।